वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले हफ्ते मार्केट पूरा किस तरीके से चला है, अगले हफ्ते मार्केट किस तरीके से चल सकता है, सेक्टर्स कौन से परफॉर्म कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरफ मूव कर सकता है। निफ्टी ने 17,500 की लेवल ब्रेक करी है, क्या ये सही में नीचे सस्टेन करके 16,000 को टच कर सकता है, या फिर दिस इज जस्ट एंट्री टू बेयर्स एंड देन हिटिंग द स्टॉप लॉसेस। और बाकी ग्लोबल न्यूज भी बहुत सारी चल रही है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द लास्ट वीक्स परफॉर्मेंस। सो पिछले वीक में हमारा सबसे पहला स्टॉक था बाय डायरेक्शन में एक्सपेक्ट किया था 19 को। अगर आप सारे स्टॉक्स में देखोगे ना, तो 19 एक ऐसा दिन था जिसके अंदर सब में ब्रेकआउट मिला। 20, 21, 22, मतलब ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, चारों दिन नीचे ही हमको एक मोमेंटम मिला। तो ऑलमोस्ट सबके स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे इसके अंदर, और शायद से किसी ने सेल डायरेक्शन में भी एंट्री बनाई होगी। सो भारतीय एयरटेल के अंदर भी सेम कुछ हुआ, एक अपवर्ड मोमेंटम दिखा, क्लोज दिया। टारगेट ऊपर का जो हमारा था ऑलमोस्ट 825 का था, वो अचीव तो हुआ ही नहीं, एंड स्ट्रेट अवे वो नीचे आ गया। तो इसमें एज सच कोई अच्छा ट्रेड नहीं हुआ। नेक्स्ट इज इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के अंदर 19 को एक इंडिकेशन था कि मार्केट्स में गो डाउन, बट 20th को एक अच्छा क्लोज मिला। सो यू माइट हैव इनिशिएटेड लॉन्ग्स हियर और स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, एंड देन गुड सेल। अगर ये 1160 से नीचे सस्टेन करता है तो वी कैन गेट दीज थ्री टारगेट्स। ठीक है, इनके ऊपर ध्यान रखना। नेक्स्ट इज एमएफएसएल। एमएफएसएल के अंदर भी सेम 19 को ब्रेकआउट, 20, 21, 22, 23 स्ट्रेट अवे नीचे की तरफ। नीचे भी अगर आता है तो नीचे के हमारे दो टारगेट एक्टिव। नेक्स्ट इज इंडिया सीमेंट्स। इंडिया सीमेंट्स में भी 19 को बड़ा ब्रेकआउट, देन अगेन डाउन। सो 250 अगर ब्रेक करता है तो 230 एंड टारगेट हम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 19 से ही एक वीकनेस दिखाना शुरू कर दिया था, बट आई वाज लॉन्ग, सो आई होल्डेड इट। सो लेट्स सी, अगर 48 को सस्टेन नहीं किया तो स्ट्रेट अवे मैं 44 के लिए इसको सेल करने वाला हूँ। सो हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ सेक्टर एनालिसिस के ऊपर, देखते हैं कौन से सेक्टर्स में मुझे किस तरीके का एनालिसिस दिख रहा है। सो हमारा सबसे पहला सेक्टर एफएमजी सेक्टर। एफएमजी सेक्टर बहुत अच्छे से इस बेयर मार्केट ने आपको होल्ड कर रहा है। सो माय टारगेट इन दिस इज 46,000 और उसके बाद में 47,200 स्ट्रेट अवे, और स्टॉप लॉस विल बी 400। नेक्स्ट इज ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर कंसोलिडेट कर रहा है और के 12,900 प्रोटेक्टेड है, तब तक कोई शॉर्ट एंट्री नहीं क्रिएट करूंगा, और जब तक 13,300 ब्रेक नहीं होता तब तक कोई लॉन्ग एंट्री नहीं ट्रिगर करूंगा। बाकी लॉन्ग जाना है तो द टारगेट विल बी 13,800 एंड 14,200 इन द इंडेक्स। उस हिसाब से आप अपने आप किसी स्टॉक्स के अंदर आप एंट्री ले सकते हो। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी ने बहुत ही ज्यादा बेरिश ट्रेंड दिखाया है, एंड नाउ इट इज एट दिस सपोर्ट एरिया। कैन क्लियरली सी रेजिस्टेंस 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 ब्रेक, अगेन रीटेस्ट, और अब ऊपर आके फिर लेट्स से अगर इट गोज डाउन तो नीचे के दो टारगेट से, बाकी अगर यहाँ से बाउंस करता है तो फर्स्ट टारगेट विल बी दिस येलो लाइन, एंड सेकंड इज द रेड वन। नेक्स्ट इज फार्मा। फार्मा कंसोलिडेटिंग इन दिस रेंज, ब्रेकआउट आता है जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट आएगा उस डायरेक्शन में ट्रेड इनिशिएट करेंगे। नेक्स्ट इज इंफ्रा। इंफ्रा ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सस्टेन किया और स्ट्रेट अवे बहुत बड़ा फॉल दिया। अगर ब्रेक करता 4900 एंड 4750 टारगेट रहेंगे। नेक्स्ट इज मेटल्स। मेटल्स में जब तक ऑलमोस्ट 6,200 ब्रेक नहीं होता तब तक नो ब्रेक होता है, तो 6,400 ये दो टारगेट्स हम रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मीडिया। मीडिया इसके अंदर कंसोलिडेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में ब्रेक आएगा उस डायरेक्शन में हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। नेक्स्ट इज रियलिटी। रियलिटी अगर ब्लू ये येलो लाइन ब्रेक करता है 430 तो 410 390 के लिए सेल कर सकते हैं, बट अगर ये जोन ब्रेक करता है तो ऊपर 480 का टारगेट हम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज निफ्टी आईटी। आईटी के अंदर आप क्लियरली देखो कि बहुत ज्यादा बेरिश ट्रेंड है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो स्ट्रेट अवे 25,200 का मेरा पर्सनल टारगेट है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है 2700 से ऊपर डेली कैंडल क्लोज मिलती है तो 28,000, 29,000, 30,500 इनको हम टारगेट ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा सेक्टोरियल एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की मेरी पर्सनल क्या लेवल्स बन रही है उस के ऊपर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के साथ। निफ्टी के अंदर यू कैन क्लियरली सी बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन ऑलमोस्ट 7400। अगर आप पीछे भी देखोगे, यहाँ पे भी देखो तो 17,400 बहुत अच्छी एक्टिविटीज भी है। उसको ब्रेक करके इसने डेली कैंडल पे क्लोज दिया। सो अगर लास्ट होप फॉर द बुल शुड बी 17,200, 17,200 ब्रेक करता तो 16,800, 16,200 विल बी द टारगेट्स। अगर कल एक अच्छा दिखा के ऊपर जाता है एंड यू गेट अ क्लोज अबव 17,550 तो हम इसमें बाय इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 18,000 एंड 18,600। नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी सेम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आया जो पहले रेजिस्टेंस था
रेजिस्टेंस ब्रेक करके फिर यहाँ पे आया। इसके अलावा अगर आप थोड़ा बड़ा देखोगे तो इट इज लाइक यहाँ पे एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन था। सो लेट्स सी, बेरिश ट्रेंड में बड़ा व्यू देखो तो बेरिश ट्रेंड है। अगर मैं ये वाला व्यू देखो तो इट इज लाइक डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया, तो हो सकता है रिटेस्ट करके फिर ऊपर चला जाए। सो 40,000 से ऊपर डेली क्लोज मिलता है या फिर आर्ली क्लोज मिलता है तो वी कैन इनिशिएट अ बाय फॉर द टारगेट ऑफ 4100, 41,000 एंड 42,000। नीचे जब तक 39,000 तक ब्रेक नहीं होता है या सस्टेन नहीं होता है आर्ली कैंडल पे, आई एम नॉट गोइंग टू सेल। और जब नीचे से करूंगा द टारगेट विल बी 38,000, 37,000, सिंपल। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कौन से स्टॉक्स में मैं पर्सनली पोजीशंस क्रिएट करने वाला हूँ उस चीज के ऊपर। सो नेक्स्ट वीक के लिए जो हमने स्टॉक्स निकाले वो है अंबुजा, बजाज फाइनेंस, सिप्ला, एक्सिस बैंक, मेट्रोपोलिस एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर। सबसे पहला स्टॉक है अंबुजा। अंबुजा के अंदर क्लियरली 520 से नीचे सस्टेन करता है तो वी आर गोइंग टू सेल फॉर द टारगेट ऑफ 480 एंड 440। ऊपर अगर 560 को ब्रेक करता है तो 600 एंड 660, ये दो मेरे पर्सनल टारगेट्स हैं। और अंबुजा इज नाउ पार्ट ऑफ अडानी एंड Adani Group is like, if it is going upwards, it is going on a very good pace. You can clearly see अंबुजा सीमेंट कितने दिनों से ऐसा चल नहीं रहा था, बट as soon as merged with Adani, can see the growth. We can expect इसमें भी अगर मार्केट भी गिर भी रहा है, but there is some news into Adani, so the stock. नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को लेने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ट्रेंड लाइन। इस काफी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है वहां पे मार्केट। अगर इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं मिलता, दैट इज 7800 से ऊपर जब तक क्लोज नहीं मिलता, नो बाय इनिशिएशन। एंड 7400 से नीचे जब तक क्लोज नहीं होता तब तक मैं कोई शॉर्ट भी इनिशिएट नहीं करूंगा। नीचे क्लोज होता है 7200 एंड 6800, ऊपर 7800 से ऊपर क्लोज होता है 8200 एंड 8800, स्ट्रेट अवे दो टारगेट्स। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है दैट इज सिप्ला। सिप्ला के अंदर हम पे कर रहा है बॉटम पैटर्न, you can clearly see, and the neckline is 1080। 1080 से ऊपर क्लोज मिला तो 1125 and 1200। नीचे 1140, सॉरी 1040 will be, इसके नीचे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीचे आ सकता है। 1040 से नीचे आता है तो 980 एंड 920। नेक्स्ट स्टॉक इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के अंदर सिंपल सा ये जो दो लाइन मैंने मार्क करी है दैट इज 800 एंड 810, ये जो जोन है ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस जोन है एंड एक चैनल का ब्रेकआउट मुझे मिला था। अब हो सकता है दिस इज अ रीटेस्ट टू दैट ब्रेकआउट और यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट है। अगर यहाँ पर जाता है और अगर 75 से ऊपर एक आर्ली कैंडल क्लोज होती है, सो द स्टॉप लॉस ऑफ दैट येलो लाइन, मतलब ऑलमोस्ट 20 पॉइंट, गो फॉर लॉन्ग फॉर 25 पॉइंट्स। और जैसे ही 810 से ऊपर क्लोज मिलता है आर्ली बेसिस के ऊपर तो 860 एंड 920 आर द टारगेट्स। मतलब इसके यहाँ रुकता नहीं है और 740, 80 एंड 620 आर स्ट्रेट अवे टू टारगेट्स। अगर आप देखो तो एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, बट स्टिल यू कैन क्लियरली सी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर आके रुका हुआ है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक, डबल लाइन रेजिस्टेंस 480 से लेके 1500 तक, ये जोन अगर ब्रेक करता है तो 1550 टारगेट रख सकते हैं। नीचे आता है 1400 ब्रेक करता है तो 1300 एंड 1200 स्ट्रेट अवे में टू टारगेट्स। नेक्स्ट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। जस्ट बिकॉज एफएमसीजी सेक्टर के अंदर एक बहुत अच्छा मूवमेंट है, तो अगर 2700, so you can go long for the target of 2800, 2900, but अगर तो for the current long is 2640। 2640 ब्रेक होता है तो 2520 और 2400, ये दो टारगेट्स हैं तो सीधे सीधे। ठीक है, सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना। विद दैट सेड आई एंड दिस वीडियो, नो वेरी वेरी हैप्पी डे टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टेइंग दिस लॉन्ग।